नमस्कार, जुले सलाम अलैकुम। आज मैं बात करूंगा गढ़ाकोटा के उन दो जाबाज लड़कों के बारे में जिन्होंने एक नया इतिहास रचा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन से लड़के होते हैं, वो कौन सी लड़कियां होती हैं जो अपने मंजिल को हासिल करने में सफल होते हैं। मैं अपने निजी अनुभव से बोल रहा हूं। अपने क्षेत्र में मैंने देखा है, बच्चों को और बच्चियों को देखा है, गाइड किया है और उनको सफल होते हुए देखा है। मैं समझता हूं कि बच्चों की हालत को हम एक एक बकरी की सिचुएशन के साथ, एक बकरी और उसके चारों तरफ भेड़िए को अगर हम मान लें, तो एक बकरी और चारों तरफ भेड़िए जो कि उस बकरी की रक्षा कर रहे हैं और जंगल में वो बकरी को राह दिखाते हैं, वो बकरी की रक्षा करते हैं और हम सभी जानते हैं कि भेड़िया एक बहुत ही अ, चालाक और एक बहुत ही चतुर जानवर होता है। तो मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ। तो इसी तरह से हमारे क्षेत्र में और किसी भी क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि जब बच्चों को उनके माँ-बाप ठीक उसी तरह से रखते हैं जैसे कि एक बकरी या बकरे को भेड़िए सँभाल के रखते हैं, तो पेरेंट्स की एक ड्यूटी बनती है कि बच्चों को सब तरफ से उस बच्चे की रक्षा करना, बच्चे को गाइड करना। ये ड्यूटी सिर्फ़ पेरेंट्स की नहीं होती है, वो जो एक पूरा टीम होता है, एक पूरा समूह होता है, एक पूरा भेड़िए का समूह होता है इंस और उसमें बच्चे भी बच्चों के माँ-बाप शामिल होते हैं, बच्चों के दोस्त शामिल होते हैं, बच्चों के उस्ताद शामिल होते हैं। यहाँ पर मुझे मनोज सर की याद आती है। तो जब एक पूरा एक टीम जब बच्चों के चारों तरफ होता है और बच्चों को गाइड करता है, तो मैंने देखा है कि अक्सर वो बच्चे, वो बच्चियाँ अपनी मंजिल को पक्का प्राप्त करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने एक वीडियो में आपको बतलाया था कि गढ़ाकोटा में एक ऐसा गाँव है पाड़ेर। इस गाँव का ये काला इतिहास है कि 1947 के बाद से लेकर, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक इस गाँव से एक भी लड़का या एक भी लड़की सरकारी नौकरी में नहीं गया है और चपरासी तक की नौकरी उसको नहीं लगी है। और ऐसे गाँव में, जिस गाँव का ये काला इतिहास है, इसी पाड़ेर से 2 लड़कों का सिलेक्शन होता है अग्निवीर के लिए पिछले महीने। ये दोनों लड़के हैं अमित और सतपाल। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही गजब की बात है और ये दोनों लड़के बहुत ही जाबाज लड़के हैं जो उन्होंने ये सफलता हासिल की है और इस सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा संघर्ष है और इस सफलता में मैं समझता हूँ कि मुझे इस बात की खुशी है और मनोज सर की भी खुशी है कि उनके संघर्ष में हम लोग भी किसी तरह से शामिल थे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सफलता में अ, उनके माँ-बाप की सफलता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि ऐसी सफलता एक अकेले लड़के को अपने खुद के दम पर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जितने लोगों ने, उनके माँ-बाप ने, उनके जो उस्ताद हैं और उनके जो दोस्तों ने उनकी मदद की है, मैं समझता हूँ उन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है और एक बहुत खुशी की बात है। मैं दोनों बच्चों को, अमित और सतपाल को इस सफलता के लिए, इस असाधारण सफलता के लिए बहुत सारा मुबारकबाद देता हूँ और आप दोनों को मैं बहुत सारा आशीर्वाद भी देता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप दोनों बच्चे भारतीय सेना में एक बहुत अच्छा काम करेंगे, अपना नाम ऊपर करेंगे और अपने माँ-बाप का नाम ऊपर करेंगे। और मैं अपने क्षेत्र के तमाम माता-पिताओं को एडवाइस देना चाहता हूँ, उन माता-पिताओं को जिनके बच्चे छोटे हैं और जिनके बच्चे शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनके बच्चे नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भी अ, भेड़िया बनकर अपने बच्चों को की रक्षा करें, उनको सही रास्ता दिखाएँ और उनको जो भी मदद चाहिए अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, उस मदद को आप ज़रूर दीजिएगा। और मैं ये भी कहूँगा कि आप अपना भी जो समय देते हैं, उसको भी ध्यान से देखें कि आप समय कहाँ पर देते हैं। बच्चों पर ज़्यादा समय दें और बहुत ज़्यादा समय भक्ति में देने की बजाय अगर आप बच्चों पे समय देंगे, तो वो बेहतर रहेगा। राजनीति से भी आप हटकर जो समय आप बचाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं,
क्योंकि यही मैं समझता हूँ एक माता पिता का पहला धर्म है। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।